और स्वामी जी, थोड़ा सा मीठा खा करके बैठे। जो लोग धर्म के नाम पर बहुत गुस्सा कर रहे हैं ना, उनको भी बड़ी अच्छी से, उनके लिए बड़ा अच्छा संदेश ये है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम अपने धर्म पर खुश रहो, मैं अपने दीन पर खुश रहूं। और रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि चल ही स्वधर्म निरत श्रुत नीति, सभी अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और यही राम सब नर करई परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो ये सारी चीजें किताबों से निकल करके लोगों की जिंदगी में आनी चाहिए। निरत श्रुति नीति, ठीक बात है। स्वामी जी, जरा सा और आगे बढ़ते हैं। अब गुस्सा हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत अफेक्ट करता है, और गुस्सा करने वाला व्यक्ति जो है, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, वो बहुत फोकस होकर के अपने काम नहीं कर पाता। तो इस पर भी थोड़ा सा कुछ अभ्यास करवा दें ताकि लोग फोकस्ड रह सकें। इसके लिए 3 उपाय छोटे छोटे बताता हूँ। एक तो इम्यूनोग्रिट लें, इम्यूनोग्रिट, न्यूरोग्रिट खाली पेट ले लें, और खाने के बाद एक ओमेगा ले लें। न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, ओमेगा। फिर लोग कांपने लगते हैं लिटरली, ऐसे पूरा शरीर कांपने लगता है, उनके पूरे शरीर में वाइब्रेशंस होती हैं। वे पथोश्चे शरीर में रोम हर्षस्थ जायते गांडीवम संसृते हस्ता त्वच्चयो परिदह्यते, श्रीमद् भगवद गीता। तो ये अर्जुन पर भी असर हो गया था, बाकी तो बड़े योद्धा थे, आम आदमी की तो बात ही क्या। तो इसमें जैसे मैंने बताया, न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट और ओमेगा। फिर मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा असर आ जाए तो मेमोग्रिट, मेधावटी तो मैं बता ही रहा था। एक बहुत अच्छी औषधि आयुर्वेद में अश्वगंधा कहते हैं उसको। जो अश्वगंधा का सेवन कर लेंगे ना, उनके फिर ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर इसका असर नहीं आएगा। गाय का दूध 1-1 गिलास जरूर पिया करें, या गाय का घी खाया करें। गाय का या भैंस का, दोनों का घी ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, गाय का ज़्यादा अच्छा होता है। और ये ब्राह्मी घृत, ये गाय के घी से बनाते हैं। ये ब्राह्मी घृत तो बहुत ही अप्रतिम होता है। और फिर हम उसके लिए बादाम रोगन नाक में डलवाते हैं। ये बादाम रोगन नाक में ज़रूर डाल लिया करें, और मैं भी डाल लेता हूँ, बड़ा अच्छा है। और इधर से शिरोधारा हो रही है ना, ये भी बड़ा इसके ऊपर ज़बरदस्त काम करती है। ये बादाम रोगन है तो ऐसे ही डाल सकते हैं नाक में ना, ऐसे। ऐसे भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है जब अंदर गले में भी जाता है, और दिमाग एकदम ठंडा रहेगा, तर रहेगा। तो ये बादाम रोगन का नस्य, ये मस्तिष्क के लिए, जिनको कफ कोल्ड रहता है उनको हम अणुतेल से नस्य करवाते हैं। तो बादाम रोगन या अखरोट के तेल से या गाय के घी से भी ये नस्य कर सकते हैं। जल नीति सूत्र नीति भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो हम कई बार उसका डेमोस्ट्रेशन देते हैं। वो भी इसीलिए देते हैं कि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे भाई, बहुत ही ज़बरदस्त है। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो चूंकि गुस्सा करने वाले लोगों का दिमाग ही जो है, सारा केमिकल लोचा वहीं हो रहा होता है। तो अब ज़रा प्राणायाम और ध्यान के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए लोग अपने आप को कैसे सुकून दे सकते हैं, एक पूरा सेशन इस पर करवा दीजिए आप। और सही तरीका क्या है मेडिटेशन का? तो देखो, सही तरीका मेडिटेशन का एक तो ये है कि जब भी प्राणायाम करें ना, अब तो यहाँ तो बरसात ही हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे भगवान अपने आशीषों से हमको अभिषिक्त कर रहे हैं। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वताः। इस भाव चेतना के साथ प्राणायाम करें। जब लंबे श्वास भरते हैं तो मैं भगवान की कृपा से, उनकी रहमत से, दया से अनुग्रहित, उपकृत हो रहा हूँ, आशीषित हो रहा हूँ। इस भाव से करें, बस एक कपालभाति करें तो मेरे भीतर का सारा एंगर, रोग, विकार, दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, स्मृता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, सारा अशुभ क्षीण हो रहा है। इस भाव से कपालभाति करो तो भाव चेतना का बड़ा गहरा असर पड़ता है। मनुष्य भाव प्रधान है, विचार प्रधान है। मननात् मनुष्य मत्वा कार्याणि सेवति इति मनुष्य। कपालभाति। फिर ये भस्त्रिका शुभ का आधान, कपालभाति अशुभ का निस्तारण, अशुभ का क्षय। और अनुलोम विलोम से अपने रोम रोम में उस खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान की कृपा को अनुभव करते हुए और सांसों के साथ ओंकार का
ये तो शब्द प्रयोग है, तत्व तो एक ही है, एकत्वमनुपश्यत है। वासुदेवाः सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। वही एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जो सृष्टि की जर्रे जर्रे कण कण में है, वह मेरे भी रोम रोम में है। इस तरह से रोमांचित होकर के अनुलोम विलोम करना चाहिए। ओंकार ध्यान, और भ्रामरी उद्गीत में भी ओंकार को ही हम प्रकट और अप्रकट रूप में, नाद रूप में और व्यक्त रूप में हम ओंकार की उपासना करते हैं। ऐसे ही ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार गायत्री ध्यान। फिर अष्ट चक्रों में मूलाधार शक्ति का केंद्र है, स्वाधिष्ठान ये अशुद्धि को दूर करने वाला केंद्र, मणिपुर पूरे शरीर को शारीरिक पोषण देने वाला, हृदय चक्र पूरे शरीर को भावनात्मक पोषण देने वाला, विशुद्धि चक्र जीवन में संयम लाने वाला, विपरीत परिस्थितियों के बीच में समता देने वाला, आज्ञा चक्र ज्ञान को, और ये भ्रिकुटी ये ब्रह्म ज्ञान को, आत्म ज्ञान को पैदा करने वाला, और सहस्रार ये तो उस ऑलमाइटी खुदा अल्लाह भगवान उस परम तत्व के साथ एकात्म कर देने वाला चक्र है। तो अष्ट चक्रों में ध्यान। फिर ध्यान का एक दूसरा तरीका है विपश्यना या प्रेक्षा या उदासीन कहो या गुणातीत भावातीत ध्यान। कोई शब्द प्रयोग भिन्न है, तत्व एक ही है। शरीर इंद्रियों और मन के पार पंचभूतों से ये देह बना है, और फिर पंच ज्ञानेन्द्रियाँ पंच कर्मेंद्रियाँ हैं, ये 15 तत्व हो गए। फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार 18 तत्व हो गए, 19 तत्व हो गए। फिर आत्म तत्व। ऐसे अपने स्वरूप में अपनी निजता के अंदर, इसको कहते हैं आत्म प्रत्यक्ष, आत्म साक्षात्कार के साथ ऐसे हमें ध्यान करना चाहिए। तो श्वास प्राण उसके माध्यम बन जाते हैं, प्रणव माध्यम बन जाता है, और हम परम सत्य शाश्वत सत्य तक पहुंच जाते हैं मेरे भाई। ऐसे बंद आंखों से भी ध्यान कर सकते हैं, और खुली आंखों से ये सारा जीवन और जगत तो उस भगवान का ही प्रत्यक्ष है। विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे। जो ऐसे ध्यान से इस सृष्टि में जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ उस भगवान के नूर को देखते हैं, और स्वयं में खुद में भी उस खुदा को देखते हैं, फिर वो तो सहज योग को उपलब्ध हो जाते हैं मेरे भाई हुसैन। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। और जो लोग गुस्सा करते हैं उन्हें आज का कार्यक्रम बार बार रिपीट करके देखना चाहिए। हमारे इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और आज के कार्यक्रम को बार बार देखिएगा। धीरे धीरे आप गुस्से पर काबू करना जरूर सीख जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।